किसी भी कंट्री का विजिट वीजा जो है ना हम अप्लाई करवाते हैं और आपकी फाइल को सबमिट करवाते हैं। हमारी टीम उसको रिव्यू करती है, उसको प्रॉपर तरीके से आप गाइड करते हैं, चीज बताते हैं। ये सही है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे रिफ्यूजल आ जाता है, उन्हीं पैसों के अंदर आपको दोबारा फाइल रेडी करके देंगे, दोबारा अप्लाई कराएंगे, जो एलिगेशन लगा होगा उसको क्लियर करा के देंगे। 10,000 रुपए का इनिशियल देके जा रहे हैं ना, आपने बाकी पैसे तब देने हैं जब आपका काम प्रोसीड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाज़रीन, मेरे साथ हल्म वीजा एडवाइजर के सीईओ अहमद रुबानी मौजूद हैं। इनसे बात करके जानेंगे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इनकी जो कंपनी है उसके वो चर्चे हैं और बहुत से लोगों के वीजे यहाँ पे अप्रूव हुए, लेकिन रिजेक्शन जो होती है ये वो छुपाते नहीं है। मतलब कि अगर 10 क्लाइंट आपके पास आए और 3 के वीजे रिजेक्ट हो गए तो ये वो भी मेंशन करते हैं और उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता। मजे की बात यहाँ पे ये है कि उनके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होता, वो डैमेज नहीं होते। क्योंकि आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि आप एजेंट से राब्ता करते हैं, एजेंट आपसे लाखों रुपए जो है वो ले लेता है और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है मंजरे आम से, और उसके बाद आप थाने और कचहरियों के चक्कर लगा रहे होते हैं कि हमारी अमाउंट किसी तरीके से रिकवर करवाई जाए। क्योंकि आपको मेन एड्रेस नहीं पता होता, आपको करेक्ट लोगों का नहीं पता होता, आपको रास्ते का नहीं पता होता कि हमने जाना कहां पे है और कहां पे हमारे वीजे लग सकते हैं और कहां पे हम बाहर की कंट्री में इजीली जा सकते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अहमद भाई, आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाहौर में काम करते हुए 2 साल होने वाले हैं। ठीक है। हमारा ऑफिस आईटी टावर गुलबर्ग में, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लाजे में बैठे हुए भी 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। ठीक है, जबरदस्त। 2 साल का। अच्छा, मुझे बताइए कि आप किस किस कंट्री के जो वीजे वगैरह आप उस पर वर्किंग करते हैं? अच्छा, हम उसमें ये है कि किसी भी कंट्री का विजिट वीजा जो है ना हम अप्लाई करवाते हैं, जिसमें आपका कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप साइड में आपका शेंजन हो गया, शेंजन साइड पे आपका स्पेन, डेनमार्क, आयरलैंड, अल्बानिया, सर्बिया, किसी भी कंट्री का अगर आपने विजिट वीजा अप्लाई करवाना है तो हम आपका विजिट वीजा अप्लाई कराते हैं। टोटल आपकी फाइल प्रिपेयर करते हैं, एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट लेके देते हैं और आपकी फाइल को सबमिट करवाते हैं। बेसिकली आप क्लाइंट को हेल्प आउट कैसे करते हैं वीजे के लिए? मतलब कि एक क्लाइंट आपके पास आया है, आपने उसको समझाना है, उसका प्रॉपर काम करवाना है, आपका वे क्या है, आप क्या करते हैं? हमारा काम करने का तरीका ये है कि ये नहीं है कि हर बंदा डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है हम उसकी डॉक्यूमेंट रख लें और क्या ठीक है आपका न्यूजीलैंड का अप्लाई कर देते हैं, कनाडा का अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि कंसल्टेंट करते हैं। हमारा वो तरीका नहीं। हम ये है कि जो भी हमारे पास फाइल लेके आता है उसकी प्रोफाइल को देख के उसको रिव्यू करके, हमारी टीम उसको रिव्यू करती है, उसको गाइड कर देंगे, बैंक स्टेटमेंट इस तरह बनाए, एनटीएन रिटर्न, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज गाइड करके उस हिसाब से जो कंट्री उनके लिए सूटेबल है ना उसकी तरफ उनको गाइड करते हैं कि आप उसका अप्लाई करवाएं देन आगे, ताकि वीजा लगे भी। ये नहीं है कि हम अपना कंसल्टेंसी बनाने के लिए कह दें कि आप अप्लाई करवा दें और उसके बाद रिफ्यूजल आ जाए। लॉन्ग टर्म नहीं चला जा सकता उस तरह। प्रॉपर तरीके से आप गाइड करते हैं, चीज बताते हैं। ये सही है। ये नहीं है क्लाइंट एक दफा आ रहा है हम अपने करवा के उसके बाद कहेंगे ठीक है हमें कोई नहीं। हम ये है कि क्लाइंट लॉन्ग टर्म हमारे साल चलते आ रहे हैं, कभी किसी कंट्री का कभी किसी कंट्री का लोग करवाते रहते हैं। ठीक है अहमद भाई, लेट से आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने आपको पैसे वगैरह जो आपकी फीस है, जो लीगल आप फीस लेते हैं, उसने वो आपको दे दी है और सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, एक समझे जितने भी दिन का जो टारगेट होता है वो भी पूरा हो गया और उसका वीजा रिफ्यूज हो गया है। तो उसके बाद क्या तरीका कर है? क्योंकि कुछ क्लाइंट होते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार पैसे भी लग गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वीजा आपका उनके साथ क्या बिहेवियर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पास क्लाइंट आता है, सबसे पहले हम जो इनिशियल अमाउंट्स है ना उनकी ये नहीं है कि 50, 60 हजार, 70 हजार चार्ज कर ली। सबसे पहले जो है ना, अगर 50 हजार कंसल्टेंसी है ना हमारी, उसमें हमने 5 हजार, 10 हजार रुपए इनिशियल चार्ज करते हैं, जिसकी इनवाइस देते हैं। बकायदा कंपनी की इनवाइस होगी, कंपनी लेटर हेड पे होगी, विद स्टैंप होंगे और उस पर सारा एग्रीमेंट लिखा होगा। उसके बाद हम आपसे 1 वीक का टाइम लेंगे, आपकी फाइल को प्रॉपर तरीके से रेडी करेंगे। रेडी होने के बाद आपका केस सबमिट करेंगे। जब आपका केस सबमिट हो जाएगा तब आपने हमारी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्लियर करनी है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे रिफ्यूजल आ जाता है तो उसमें ये नहीं है कि हम आपका वहीं पे साथ छोड़ देते हैं, ठीक है रिफ्यूजल आ गया, हमारा काम था पैसे लेके साइड पे। नहीं, हमारा ये है कि उन्हीं पैसों के अंदर आपको दोबारा फाइल रेडी करके देंगे, दोबारा अप्लाई कराएंगे, जो एलिगेशन लगा होगा उसको क्लियर करा के देंगे। यार ये बड़ी अच्छी बात है। ये आपने जो फ्रॉड वाले हैं ना उनके कान खड़े कर दिए सही है कि भैया फ्रॉड नहीं चलेगा। अपने क्लाइंट को अगर रिफ्यूजल आ भी गया, रिजेक्ट हो भी गया तो उसको छोड़ना नहीं है, उसका काम करवा के रहना है। ऐसे ही बार बार कोई पैसे नहीं, उन्हीं पैसों के अंदर दोबारा अप्लाई करवा के देंगे, कोई पैसे कस्टमर ने हमें दोबारा पे नहीं करने। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट में आपसे क्वेश्चन है, वीजा लगवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वीजा लगवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल किस मेंटेन पे, आप देखें ना आपकी बैंक स्टेटमेंट 10 लाख 1 मिलियन जो है ना, आपकी किसी भी आपने कंट्री का वीजा अप्लाई कराना है 1 मिलियन आपकी रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपके जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी मैटर करती है, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री होगी। उसके बाद आपका बिजनेस हो, रजिस्टर्ड हो, एनटीएन हो, रिटर्न्स हो, उसके आपके अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास। ये सारी चीजें एक कंप्लीट रिव्यू करके तो आप वीजे को अप्लाई करें तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको। बैंक स्टेटमेंट जो है ना मेन आपके
किरदार रखती है हर कंट्री के वीजा को अप्लाई। ये मेन बेसिक चीजें हैं जो आपकी जरूरी है। कवर लेटर मेन चीज है कि कवर लेटर के अंदर हम आपने क्योंकि विजिट वीजा है ना, विजिट वीजा आपकी ट्रैवल का जो पर्पस है ना, आपने वो क्लियर करना है किसी भी तरीके से। जब आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर होगा देन ही आपका वीजा जो है एम्बेसडर आपको ग्रांट करेगा। ठीक है भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने सारे क्वेश्चंस के जो मेरे सवालात थे आपने बड़े अच्छे तरीके से जवाब उनके दिए हैं। लेकिन लास्ट में, क्योंकि देखिए मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, आपके पास आया हूँ, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, अवाम का मेरे दिल में बड़ा एहसास है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी, मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो लाखों फॉलोवर्स हैं, ज़ाहिर आपसे वो राब्ता भी करेंगे और बिल्कुल उनका बनता भी आपसे राब्ता करना। किसी किस्म का इसमें कोई डैमेज तो नहीं है ना अवाम के लिए? नहीं है। मैंने आपके सामने हर चीज रख दी है कि ना हमने कोई 50,000 आपसे चार्ज करना, ना लाख रुपया, ना 2 लाख रुपए पहले मांगना है। 10,000 रुपए का इनिशियल देके जा रहे हैं ना, आपने बाकी पैसे तब देने जब आपका काम प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ना करे अगर रिफ्यूजल आया था तो आपने कोई पैसे दोबारा नहीं देगा। वन टाइम हम उन्हीं पैसों के अंदर आपका दोबारा रीअप्लाई करवाएंगे एलिगेशन को क्लियर करते हुए जो आपका रिफ्यूजल में लगा है। ठीक है, ये अच्छी चीज है। आपके पास अगर आपसे राब्ता करना हो किसी ने तो वो कहाँ पे आए? आपके नंबर्स वगैरह भी मैडम ने भी बताया, तो यहाँ पे आपका एड्रेस क्या, ऑफिस का एड्रेस? हमारा एड्रेस लाहौर गुलबर्ग 3 में है, आईटी टावर में पी फ्लोर पे ऑफिस नंबर 14 हमारा ऑफिस है। ठीक है, जो सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारा लाहौर में कोई ऑफिस नहीं है। ठीक है नाज़रीन, इनके नंबर्स और इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो, उसके अलावा ऑफिस का एड्रेस अहमद भाई ने आपको बता दिया। इनसे रब्ता करें और आपने हमेशा फ्रॉड से जो है वो बचना है, क्योंकि ऐसे हज़ारों मेरे लोग हैं, मेरी ऑडियंस है, अवाम है, जो मुझसे रब्ता करते हैं कि भाई वीज़ा लगवाने के लिए हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। कोई ठोकर पे जो है वो एक कमरे में वो बैठा हुआ था बंदा, उसने हमसे लाखों रुपए लेके फ्रॉड करके वो भाग गया है। कुछ हमारी बहनें हैं जो हमसे रब्ता करती हैं कि भाई को भिजवाना था तो पैसे ले लिए उन्होंने, 20-20 लाख रुपए ले लिया, लेकिन वीज़ा नहीं लगा और उसके बाद वो लोग भाग गए और हम कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। ऑथेंटिक लोग आपको देना बहुत जरूरी था। आप यहाँ पे आए और आप इनको आजमाएं बिल्कुल। और सारी बात नसीब की है, रिजेक्शंस भी होती हैं लेकिन ज्यादातर इनके अप्रूवल्स हैं। अगर आप आए यहाँ पे इनसे बात करें और जो भी आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपको गाइडेंस चाहिए, वो आपको इनसे मिल सकती है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।